करेंगे। सेट जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि सेट होता क्या चीज़ है ना। तो सेट बेसिकली अगर देखा जाए तो हम लोग कोई चीज़ का कलेक्शन कहते हैं, है ना। जैसे कलेक्शन होता है, सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है। कलेक्शन मैंने बोला, लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड होता है जिसको हम लोग को जानना है। कलेक्शन होगा लेकिन ये कैसा होना चाहिए भाई, वेल डिफाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन। अब ये वेल डिफाइन का क्या मतलब होता है, कलेक्शन का मतलब तो जान रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, समूह। और इसी से ये सेट जो बना है इसका नाम समुच्चय होता है। तो दो बातें यहाँ ध्यान देना है कि कलेक्शन, लेकिन किस टाइप का कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब ये वेल डिफाइन का क्या मतलब होता है इसको समझेंगे, है ना। तो वेल डिफाइन का मतलब ये हुआ कि भाई ये वाइडली एक्सेप्टेड होना चाहिए, कि मतलब अगर कोई बात बोला जा रहा है तो ये हर जगह फॉलो करना चाहिए। अगर कुछ चीज़ें ऐसा हो कि जैसे कुछ एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं तो इससे ये क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ क्या कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, या फिर मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10, है ना, ऑड नंबर लेस देन 10, और वो भी पॉजिटिव बोलूँ, पॉजिटिव ऑड नंबर लेस देन 10। या फिर मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ फेवरेट IPL प्लेयर, या फिर 5 फेवरेट IPL प्लेयर्स। तो अब मैं ये देखता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग या फिर हर एक बच्चे या पूरे दुनिया का जो सोच होगी वो कहाँ पे जाएगी, सर वॉवेल्स की बात हो रही है, इसका मतलब कि या तो ये E-I-O-U की बात हो रही है, ये है हमारा वॉवेल का कलेक्शन। तो सबका आंसर सेम आएगा, है ना। लेकिन अगर हम कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10 की बात करूँ तो ये कहाँ से होगा, 1 सर, 3 सर, 5, 7, 9, ये हर एक बच्चे का आंसर यही होगा। बात यहाँ फंसती है जब मैं कह दिया कि कलेक्शन ऑफ 5 फेवरेट IPL प्लेयर। तो हो सकता है कि कोई एक लड़का है उसके अकॉर्डिंग 5 अलग अलग उसका फेवरेट प्लेयर हो, या फिर दूसरे लड़के का भी अलग अलग उसका कुछ चॉइस हो, तो इसमें वेरिएशन आ रहा है। इसका मतलब कि इसमें वेल डिफाइन नहीं है, वेल डिफाइन नहीं है ना। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि भाई कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, है ना, प्लेड इन वर्ल्ड कप, है ना, T20 वर्ल्ड कप 2026, तब इसमें तो पता चल जाएगा कि कौन कौन खिलाड़ी खेले थे और जो टीम के मेंबर थे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाएगा, है ना। तो वैसे कलेक्शन जो वेल डिफाइन हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेट कहेंगे, है ना। तो कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल में लूँ कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, माने इंडिया के जितने रिवर होंगे उसका कलेक्शन क्या होगा, एक सेट कहलाएगा, है ना। अगर मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटेन बाय प्रेमचंद, कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद, है ना, मुंशी प्रेमचंद। या मैं कहूँ कि कलेक्शन ऑफ मूवी मेड बाय सलमान खान, है ना, सलमान खान। तो ये भी क्या होगा, एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा, समझे या नहीं समझे। तो सेट को मतलब कलेक्शन ही कहते हैं, लेकिन वो कैसा कलेक्शन होना चाहिए, वेल डिफाइन होनी चाहिए, है ना। अब आगे समझेंगे। जो सेट होता है ना, सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट, जैसे ABCD से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहा कि एक पहला क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स,
कलेक्शन ऑफ वोवेल्स, ये तो हमारा सेट है, तो इसको मैं लिखूंगा कैसे? मैं एक सेट एक से रिप्रेजेंट करूंगा और इसमें वोवेल्स कौन कौन आता है भाई? तो ए ई आई ओ यू, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ए ई आई ओ यू, दिस इज। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इस टाइप से अगर मैं कोई चीज़ को लिख रहा हूँ तो ये हमारा कहलाएगा सेट। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे की बात ये जानना है कि जैसे अब यहाँ पे जो ये है ना ए ई आई ओ यू, दिस इज एलिमेंट्स ऑफ आवर सेट। ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। क्या कहलाएगा? वो एलिमेंट्स कहलाएगा या फिर ऑब्जेक्ट कहलाएगा, या फिर क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा, है ना। अब बात आती है कुछ नोटेशन, जैसे मैं अगर n लिख रहा हूँ, या फिर मैं w लिख रहा हूँ, या फिर मैं i लिख रहा हूँ, या फिर मैं q लिख रहा हूँ, या फिर मैं q डैश लिख रहा हूँ, या फिर मैं r लिख रहा हूँ, तो ये क्या चीज़ है? ये है नेचुरल नंबर का सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। और w लिख रहा हूँ तो ये क्या है? सेट ऑफ होल नंबर। अगर मैं i लिखा हूँ तो सेट ऑफ इंटीजर। अगर q लिखा हूँ तो सेट ऑफ रेशनल नंबर। अगर मैं q के पावर c लिखा हूँ तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अगर मैं r लिखा हूँ तो सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। तो इस टाइप से मैं क्या करता हूँ कि ये एक तरह से ये डिफाइंड सेट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है सर, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो सेट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है यहाँ तक। अब इसमें कुछ नोटेशन होता है जो आपको जानने की ज़रूरत है। जैसे कभी कभी आपको ऐसा दिखाई देगा, कभी कभी इस टाइप का सिंबल दिखाई देगा। तो ये जो सिंबल है ना, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, पढ़ते हैं इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। और ये सिंबल को पढ़ता हूँ डज नॉट बिलोंग्स। अब ये बिलोंग्स टू का क्या मतलब होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू का क्या मतलब होता है? जैसे एक एग्जांपल से आप समझो। अभी मैंने एक सेट लिया था ए ई आई ओ यू का, है ना। तो अगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये सब जो एलिमेंट्स है ना वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब मैं ऐसे लिखूँगा ए बिलोंग्स टू ए, ई बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए, ओ बिलोंग्स टू ए और यू बिलोंग्स टू ए। कोई ऐसा एलिमेंट जो सेट को बिलोंग्स नहीं करता हो, जैसे बी नहीं करता है, इसको क्या लिखेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सी नहीं कर रहा है तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। या फिर इसको ऐसे भी पढ़ते हैं मेंबर ऑफ, मेंबर ऑफ, और ये डज नॉट मेंबर ऑफ, डज नॉट मेंबर। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ये सिंबल है, ये दोनों सिंबल इम्पोर्टेंट है। इसको एप्सिलॉन भी बोलते हैं, और इसको मैथ्स में इसका क्या मतलब होता है? बिलोंग्स टू मतलब होता है ना। तो ये था सेट का डेफिनेशन। तो बेसिकली सेट क्या है ये आपको समझ में आया। सेट क्या चीज़ होता है कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, है ना। और कोई भी सेट को हम लोग लिखते कैसे हैं? तो ये इस ब्रैकेट का यूज करते हैं, और इसके बीच में जो एलिमेंट्स होता है ये सेट का एलिमेंट होता है, और हर एक दो एलिमेंट के बीच में हम लोग क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। अब सेट को ना रिप्रेजेंट करते हैं मेथड, उसके दो मेथड हैं। देयर आर टू मेथड, देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। एक सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड हैं? तो दो मेथड हैं। पहला जो मेथड होता है इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। इसका नाम एक और होता है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, या तो फिर इसको हम लोग लिस्टिंग फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिस्टिंग फॉर्म। ठीक है। और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर। अब ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। जैसे अगर मैं एक ठोक क्वेश्चन लिखा कि भाई द कलेक्शन ऑफ या सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, तो इस बात को मैंने स्टेटमेंट के तौर पे लिखा। लेकिन अगर इस चीज़ को मैं रिप्रेजेंट कर दूं, इस टाइप से लिस्ट कर दूं,
टेबल के फॉर्म में या फिर इसको सारे जो एलिमेंट्स हैं उसको अगर मैं लिख डालूँ तो ये क्या लिखाएगा, AEIOU। तो अगर हम कोई सेट को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं, इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। लेकिन अगर मैं इसको लिखना चाहूँ सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे लिखूँगा, तो इसमें सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है एलिमेंट x है और इस x को हम ऐसा कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट बना के लिखें या फिर कुछ ऐसा लॉजिक लगा के लिखें ताकि सारे एलिमेंट्स हमारे कवर हो जाए, है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि x क्या है, x इज़ वॉवेल्स, है ना, x इज़ वॉवेल्स। तो इसका मतलब जो वॉवेल्स हैं वो हम आसानी से लिख सकते हैं। तो हमेशा याद रखना कि जब भी मैं इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखूँ, सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखूँ तो मैं एक एलिमेंट x लूँगा और ये सच दैट के बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन रहेगा कि भाई ये अगर डिस्क्राइब कर दिए या लॉजिक दे दिए तो इससे पता चल गया कि हमारा क्या होगा, ये सेट, हमारा सेट के सारे एलिमेंट्स लिखा जाएंगे। इसको लिखने के अनेक तरीके हो सकते हैं। इसको कोई बच्चा ऐसे भी ले सकता है कि x सच दैट x इज़ नॉट कॉन्सोनेंट, है ना, x इज़ नॉट कॉन्सोनेंट, मैंने कॉन्सोनेंट नहीं होगा, इसका मतलब वॉवेल्स होगा। तो भी हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, AEIOU लिख सकते हैं, है ना। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं एक ठो ले लिया सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये एक हमारा सेट है, ये हमारा क्या है, एक सेट है। ये मैंने स्टेटमेंट के रूप में लिखा। अब किसी ने कहा कि सर इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो भैया हमको सारे एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, लिस्ट करना पड़ेगा। तो सारे एलिमेंट को लिस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कहानी क्या रची गई है कि स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होता है, 10 से कम की बात कर रहा है, उसको स्क्वायर करना है। तो कौन कौन से एलिमेंट आएगा, 1 आएगा, है ना, 4 आ जाएगा, मैंने 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 16, 25, 36, है ना, फिर 49, 84, 64, फिर 81, ये हमारा क्या आ जाएगा, रोस्टर फॉर्म में। ये सारे एलिमेंट लिस्ट हो गए। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर हम सेट बिल्डर में लिखना चाह रहे हैं, किसके फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, सेट बिल्डर के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, तो सेट बिल्डर के फॉर्म में हम लोग इसको एक सेट A मानेंगे, एलिमेंट्स को x मानेंगे, सच दैट, है ना, यहाँ पे एलिमेंट्स को क्या माने, x माने। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई ये ऐसा कर दो कि सर हमको x स्क्वायर कर दो, ये क्या कर दिए, x स्क्वायर, है ना, और x बिलोंग्स टू n लिख रहा हूँ। मान लो कि x कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है, इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, कौन वाला, तो 1 से लेकर मैंने कि ऐसा भी कर सकता हूँ कि 0 से लेकर कहाँ तक, 10 तक, 0 से लेकर 10 तक, और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इसके हेल्प से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। इसमें और भी लॉजिक लगा सकते हैं। तो अगर मैं इस टाइप से कोई सेट को रिप्रेजेंट करता हूँ तो सेट बिल्डर कहलाता है। और अगर डायरेक्ट सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर देता हूँ तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो भाई रोस्टर फॉर्म कहते हैं, है ना। तो एक दो एग्जांपल भी हम लोग लिख सकते हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि रोस्टर फॉर्म में लिखो और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ NCERT का, आप लोग भी करना है, कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ जिसमें प्रॉब्लम है हमारे पास। बोला है कि रोस्टर फॉर्म में लिखें, राइट इन रोस्टर फॉर्म, राइट इन रोस्टर फॉर्म, राइट इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में लिखें। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपके पास कि अगर सपोज करो कि B बोला है ना, x एलिमेंट है, x इज ए नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये बोला गया है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो सिंपल, पहले इस चीज़ को पढ़ो। x बोला नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए 6 से कम। तो कौन कौन होगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो काफ़ी आसान होता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे बोला कि भाई एक सेट D है x सच दैट x इज प्राइम नंबर,
विच इज डिवाइजर ऑफ 60, विच इज डिवाइजर ऑफ 60, मैंने 60 के डिवाइजर होना चाहिए और प्राइम नंबर होना चाहिए। तो भाई कौन कौन होगा, मैंने 60 को भी डिवाइड भी करेगा और प्राइम भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि 60 को कौन कौन डिवाइड करेगा। तो 1 करेगा, 2, 3, 4 भी करेगा, 5 भी करेगा, 6 भी करेगा, 7, 8, 9, 10 करेगा ना, फिर 12 करेगा, 12 के बाद फिर देखो कौन करेगा 15 भी करेगा ना, 15, उसके बाद 30, उसके बाद कौन आ जाएगा 60। ये इसके डिवाइजर्स हैं। तो उनमें से जो प्राइम है ना उसको लिखना था। तो प्राइम कौन कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, उसके बाद कोई नहीं आएगा ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2, 3, 5। दिस इज प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो आसान है ना। एक और क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे यहाँ पे बोला है कि ई एक सेट है जिसमें बोला है द सेट ऑफ all letters in the word trigonometry, है ना, in the word trigonometry। तो ट्रिगोनोमेट्री में जो वर्ड है ना उसको सेट को लिखना है। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, तो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको क्या करना है, लिख डालना है, और जो रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार लिखना है ना। सेट में जो एलिमेंट रिपीट करेगा उसको कितना बार लिखना है, एक बार लिखना है। तो पहले क्या आएगा, देखो टी आ जाएगा, आर आ जाएगा, आई आ जाएगा, जी आ जाएगा, ओ आ जाएगा, वो 2 बार है तो एक ही बार लिखना है। एन आ जाएगा, एम आ जाएगा, ई नहीं आया तो ई लिख दो, टी आ चुका है नहीं लिखेंगे, आर और लास्ट में वाई। जो रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार लिखना है, समझे कि नहीं। अगर वो 2 बार रिपीट कर रहा है तो उसको कितना बार लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो ये क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग क्या लिखे, सेट के फॉर्म में लिखे, है ना। और ये जो भी था हमारा कौन सा फॉर्म था, तो रोस्टर फॉर्म था। अब जानेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो सेट बिल्डर के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ क्वेश्चन कि एक सेट ए है भाई 3, 6, 9, 12, और इसको लिखना है सेट बिल्डर के फॉर्म में। ये रोस्टर में दिया है, इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है। तो इसमें लॉजिक क्या लगेगा, देखो यहाँ कैसे सीखेंगे। 3 से 6 गया, 6 से 9, 9 से 12, मतलब ये 3 का टेबल है। कहाँ तक गया है, 12 तक गया है। तो 3 का टेबल को 3 का मल्टीपल कहते हैं। इसका मतलब ये जो हमारा x होगा यहाँ पे, हाँ 3x भी कह सकते हैं, सच दैट x जो होगा बिलोंग्स टू n होगा, नेचुरल नंबर होगा, और कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर 4 तक होगा, ऐसे भी कह सकते हैं। तो देखो x की वैल्यू 1 लोगे, है ना, x की वैल्यू 1 लोगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 लोगे तो 6 हो जाएगा, 3 लोगे तो 9 हो जाएगा, 4 लोगे तो 12 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो सकता है ना। अब देखो b, एक ऐसा ले लिया 1, 4, 9, इस टाइप से कहाँ तक 100 तक। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इसका क्या करना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म के लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखना है। तो बी एक एलिमेंट है, हाँ। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको ऐसे लिखोगे कि भाई यहाँ पे पहले लॉजिक लगाओ। लॉजिक क्या है, 1 से 4, 4 से 9, इस टाइप से 100 गया। इसका मतलब कि 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस टाइप से 10 का स्क्वायर है। तो मैं यहाँ बी लिखूँगा ऐसे, एक्स स्क्वायर कर सकता हूँ, सच दैट, है ना, एक्स इज या एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहाँ से कहाँ 10 तक, 1x लेस देन, ऐसे भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं। या फिर इसको और तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन ये भी काम चलेगा। तो ये चीज़ समझ में आया। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि होता है इम्पटी सेट। इम्पटी सेट क्या होता है, इम्पटी सेट। तो इम्पटी सेट को क्या कहते हैं, इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। इसको नल सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नल सेट। तो नल सेट का एक एग्जाम्पल लिखते हैं पहले, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि कलेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट who
study in class 11 as well as 12, है ना। मतलब हम वो सारे स्टूडेंट की कलेक्शन की बात कर रहा हूँ जो क्लास 11th में भी हो और क्लास 12th में भी हो। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कोई बच्चा 11 में भी पढ़ रहा हो और क्लास 12 में भी पढ़ रहा हो, सेम बच्चा एक साथ? नहीं ना। यहाँ लिखते हैं स्टडिंग इन क्लास 11 एज वेल एज 12, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इस केस में जो हमें सेट मिलेगा वो नल मिलेगा, फाई मिलेगा, और इसी को क्या कहते हैं? इम्पटी सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पटी सेट बोलते हैं। तो इम्पटी सेट को नल सेट भी बोलते हैं और डिनोट करते हैं इसको, ये इम्पटी सेट हो या फिर नल सेट। तो इम्पटी सेट या नल सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। फाई मतलब इस टाइप का जो सिंबल होता है उसको क्या कहते हैं? फाई। इसका नाम क्या है? फाई। ओके, माने कि उसमें एक भी एलिमेंट ना हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इम्पटी सेट या नल सेट कहेंगे। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं कहा कि भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन जीरो, तो इसमें भी क्या लेस देन वन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन वन, तो क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो ये भी क्या होगा? फाई। ये भी क्या होगा? फाई होगा। अगर मैं कहूँ सेट ऑफ इंटीजर विच इज मोर देन 2 एंड लेस देन 3, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें 1 से बड़ा हो 3 से छोटा हो? हमको इंटीजर चाहिए जो 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, तो नो पॉसिबल। तो ये भी क्या होगा? इम्पटी सेट होगा। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। जैसे एक सेट ऐसे भी ले लेता हूँ, एक सेट ले लिया है ना, सच दैट x² + 1 = 0 और x बिलोंग्स टू R। क्या ये पॉसिबल है? इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है रियल नंबर में? नहीं पॉसिबल है। तो ये भी हमारा क्या होगा? नल सेट होगा। ये भी क्या होगा? नल सेट होगा। ठीक है यहाँ तक। एक होता है सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या होता है? वैसे सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या एक ही है, सिंगल है ना। एलिमेंट की संख्या कितनी हो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज ओनली वन, तो क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट। जैसे एग्जाम्पल में कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर जो होता है मात्र 2 ही होता है, और वो क्या होता है? सिंगलटन सेट। तो दिस इज सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट में क्या होता है कि एलिमेंट की संख्या ओनली 1 होती है, तो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। आगे जी, एक तो होता है फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट में किसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे और किसको हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे? तो फाइनाइट सेट जिसमें, वैसे सेट को फाइनाइट सेट कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट एलिमेंट होंगे तो फाइनाइट सेट कहलाएगा। और इनफाइनाइट में क्या होगा? इनफाइनाइट सेट क्या होता है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट।
तो उसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। जैसे एग्जाम्पल में फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल, फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल जैसे अभी हमने कहा कि सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, है ना, समझ रहे हो कि नहीं। सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया, ये सब सभी क्या होंगे, फाइनाइट सेट होंगे। लेकिन इनफाइनाइट सेट की बात करें तो इनफाइनाइट सेट में देखिए, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग i से डिनोट करते हैं। इस टाइप से कर सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको हम लोग r से डिनोट करते हैं। तो ऑल आर क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, है ना, ऑल आर क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और भी टाइप्स पढ़ेंगे। तो आज इतने रखते हैं, है ना, क्लियर हुआ सब।